नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। तकनीकी गड़बड़ियों के चलते पुलिस विभाग का B1 परीक्षा रद्द, जल्द जारी की जाएगी अगली तारीख। जब कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल और ASI पद पर पदोन्नति के लिए ली जाने वाली पुलिस विभाग की B1 परीक्षा साइट क्रैश होने के चलते रद्द कर दी गई है। रविवार को ऑनलाइन परीक्षा के दौरान सर्वर फेल होने से कंप्यूटर हैंग हो गए। 8 साल बाद यह परीक्षा ली गई। प्रदेश के सभी जिलों में परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए थे। बता दें कि 44 से 61 जवान परीक्षा में बैठे। रविवार को परीक्षा के दौरान तकनीकी समस्या के कारण जब टेस्ट सबमिट नहीं हुआ तो हड़कंप मच गया। अब यह परीक्षा दोबारा होगी। पुलिस विभाग इसके लिए जल्द नई तारीख तय करेगा। सुबह के सत्र में 2696 और शाम के सत्र में 1765 परीक्षार्थियों को परीक्षा देनी थी। हिमाचल में GPF भुगतान में अब नहीं होगी देरी, नई व्यवस्था लागू, अनियमितता पर भी लगेगा अंकुश। हिमाचल प्रदेश सरकार ने GPF भुगतान प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया, जिससे सेवानिवृत्त कर्मचारी को अब देरी नहीं होगी। वित्त विभाग ने नई SOP जारी की, जिसके तहत DDO ई-बिल्स के माध्यम से सीधे AG ऑफिस को भुगतान अनुरोध भेज सकेंगे। इससे सत्यापन प्रक्रिया में लगने वाला समय बचेगा और अनियमितताओं पर भी अंकुश लगेगा। साथ ही कर्मचारियों की जवाबदेही भी तय होगी। बता दें कि अभी तक की व्यवस्था के तहत कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने के बाद विभाग की ओर से सभी तरह के दस्तावेज की हार्ड कॉपी महालेखाकार में भेजे जाते हैं। वहां सत्यापन के बाद आगे की प्रक्रिया पूरी करने के बाद कर्मचारी को GPF भुगतान किए जाते हैं। इससे भुगतान में काफी समय लग जाता है। वित्त विभाग की इस नई व्यवस्था से अनियमितता पर भी अंकुश लगेगा, वहीं समय की भी बचत होगी। कार्यालय को ई-ऑफिस प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए मुख्यमंत्री ने की PWD की सराहना। जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने राज्य सरकार के डिजिटल गवर्नेंस सुधारों के अनुरूप लोक निर्माण विभाग के 100 कार्यालयों को ई-ऑफिस प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए विभाग की सराहना की। उन्होंने निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्यालयों में ई-ऑफिस से आरंभ करने के लिए विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के समर्पण और कड़ी मेहनत की सराहना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब फाइलों का संचालन प्रमुख अभियंता से सचिव स्तर तक, सचिव कार्यालय से लोक निर्माण मंत्री के कार्यालय तक और इसके पश्चात मुख्यमंत्री कार्यालय तक ई-ऑफिस के माध्यम से सुनिश्चित हो रहा है। उन्होंने कहा कि विभाग में आंतरिक संचार भी अब आधिकारिक की ईमेल के माध्यम से हो रहा है, जिससे कार्य में अनावश्यक विलंब में कमी आई है। इस सरकार के प्रयासों से तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा का हब बनकर उभर रहा हिमाचल प्रदेश तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की ओर अग्रसर है। वर्तमान प्रदेश सरकार के कार्यकाल के दौरान राज्य में आयोजित किए गए रोजगार मेलों, संयुक्त प्लेसमेंट ड्राइव और कैंपस भर्तियों के माध्यम से 12,378 युवाओं को रोजगार मिला है। राज्य में अब तक 14,421 से अधिक छात्रों और 1203 संकाय सदस्यों ने मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज और स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग इंस्पायरिंग माइंड्स से प्लेटफॉर्म के माध्यम से डिजिटल लर्निंग प्राप्त की है। तकनीकी और व्यावसायिक संस्थान अब केवल डिप्लोमा और डिग्री प्रदान करने तक ही सीमित नहीं है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू के दूरदर्शी नेतृत्व में यह क्षेत्र रोजगार सृजन, औद्योगिक सहयोग, नवाचार और भविष्य के लिए कुशल युवाओं को तैयार कर रहा है। 2 मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ साइन होगा MOU, दुनिया के हर कोने तक पहुंचेगा हिमभोग आटा। जब प्राकृतिक खेती के सहारे सरकार मक्की और गेहूं के आटे का भोग लगाकर ग्लोबल बाजार को गुलजार करने जा रही है। इसके तहत विश्व के किसी भी कोने से हिमाचली आटे की खरीद की जा सकेगी। हिमभोग ब्रांड को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध करवाने के लिए 2 मल्टीनेशनल ऑनलाइन साइट के साथ MOU करने की तैयारी चल रही है। बता दें कि यह MOU आत्मा के राज्य परियोजना निदेशक के IAS हेमिस नेगी और शॉपिंग साइट के पदाधिकारियों के बीच होगा। इसके बाद ग्लोबल बाजार में हिमाचल के खेतों में प्राकृतिक रूप से पैदा किए जा रहे गेहूं, मक्की और जौ और हल्दी के उत्पाद उपलब्ध हो जाएंगे। स्टेट प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंटेशन यूनिट के तहत ऑनलाइन मार्केटिंग सेल का गठन किया जाना है। प्रदेश में 7 फार्मर प्रोड्यूसर कंपनियां बनाई गई है, जो उत्पादों के विपणन और मार्केट लिंकेज में सहयोग कर रही है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट और ONDC पर भी प्राकृतिक उत्पादों की बिक्री को लेकर कार्य किया जा रहा है। NEP लागू करने वाला हिमाचल पहला बोर्ड CBSE को देगा टक्कर, पेपर पैटर्न भी बदलेगा। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि NEP 2020 के प्रमुख पहलुओं को लागू करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। इस नीति के तहत शिक्षा प्रणाली में बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। इसमें कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों को मातृभाषा में शिक्षा देने पर जोर, एक समग्र शिक्षा प्रणाली, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा और कौशल आधारित शिक्षा पर विशेष ध्यान रहेगा। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा का कहना है कि परीक्षाओं में निष्पक्षता और NEP 2020 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए बोर्ड ने प्रोसेस शुरू कर दिया। इसके लिए शिक्षकों को प्रशिक्षण देने सहित परीक्षा प्रणाली में भी कई परिवर्तन किए जा रहे हैं।
हिमाचल में बजेगा खेलों का बिगुल। दिसंबर में होंगी 3 राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं। रोहित ठाकुर। शिक्षा मंत्री ठाकुर ने बताया कि दिसंबर माह में हिमाचल प्रदेश में 3 राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। इसके सफल आयोजन के लिए 1 करोड़ रुपए स्वीकृत किए जा चुके हैं। इन प्रतियोगिताओं में देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से खिलाड़ी भाग लेंगे। इसमें अंडर 14 छात्र वर्ग यानी कि वॉलीबॉल तथा अंडर 19 छात्र वर्ग यानी कि हैंडबॉल और कबड्डी की प्रतियोगिताएं होंगी। रोहित ठाकुर रविवार को जुब्बल में आयोजित राज्य स्तरीय अंडर 14 बालिका खेलकूद प्रतियोगिता के शुभ आरंभ के अवसर पर संबोधित कर रहे थे। यह प्रतियोगिता ठाकुर रामलाल स्वर्ण जयंती राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जुब्बल में शुरू हुई, जिसमें प्रदेश के 12 जिलों और एक खेल छात्रावास से कुल 507 छात्राएं भाग ले रही हैं। प्रतियोगिता में वॉलीबॉल, कबड्डी, खो खो, बैडमिंटन और टेबल टेनिस जैसी स्पर्धाएं आयोजित की जा रही है। लोअर बाजार का नाम बदलने पर विवाद। ब्रिटिश काल से जुड़ी है इसकी पहचान की कहानी। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में इन दिनों ऐतिहासिक लोअर बाजार को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया। नगर निगम शिमला और लोक निर्माण विभाग आमने सामने आ गए। विवाद की जड़ है शहर के पुराने लोअर बाजार का नया नामकरण लोअर माल के रूप में किए जाने का मामला। लोक निर्माण विभाग ने हाल ही में शेरे पंजाब रेस्टोरेंट और डीसी ऑफिस चौक के पास लगे साइन बोर्डों पर लोअर बाजार की जगह लोअर माल लिख दिया। चलिए आपको बताते हैं शिमला का लोअर बाजार कितना पुराना है। 10 मंजिला होगा राज्य कैंसर संस्थान। 20 कनाल में बनेंगे 3 ब्लॉक। डे केयर समेत 365 बेड की रहेगी सुविधा। जी, हिमाचल प्रदेश को कैंसर उपचार के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया। नादन विधानसभा के जोलसपड़ में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज हमीरपुर के कैंपस के साथ प्रस्तावित इस राज्य कैंसर संस्थान का भवन 10 मंजिला होगा। इसमें ब्लड बैंक की सुविधा उपलब्ध होगी। संस्थान के भवन का नक्शा तैयार कर लिया गया और अब टेंडर प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। लोक निर्माण विभाग ने प्रोजेक्ट का वर्किंग एस्टीमेट तैयार कर लिया। इस संस्थान के निर्माण पर लगभग 222 करोड़ रुपए की लागत आएगी। यह परियोजना न केवल प्रदेश बल्कि पूरे नॉर्थ जोन का सबसे बड़ा और अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल बनने जा रही है। राजधानी शिमला के होटलों में 65% ऑक्यूपेंसी। जाम लगने से दिन भर परेशान होते रहे लोग। राजधानी में शनिवार को ट्रैफिक जाम ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। वहीं शहर के होटलों में शनिवार को 65% ऑक्यूपेंसी रही। सैलानियों के वाहनों की अवैध पार्किंग से कई जगह जाम भी लगता रहा। मैढली से ओल्ड बस स्टैंड तक महज 6 किलोमीटर के सफर में लोगों को 1 घंटे से अधिक समय लग गया। सैलानियों की संख्या बढ़ने से पर्यटन कारोबारियों के चेहरे पर रौनक है। आमतौर पर यह दूरी 25 से 30 मिनट में तय हो जाती, लेकिन सुबह और शाम दोनों समय पीक आवर्स में वाहन रेंगते रहे। मैढली संजौली बाईपास से नवबहार और छोटा शिमला से पेट्रोल पंप तक वाहनों की लंबी कतारें लगी रही। इस दौरान ऑफिस जाने वाले कर्मचारियों और राहगीरों को भारी परेशानी झेलनी पड़ी। गायक हंसराज रघुवंशी को जान से मारने की धमकी, 15 लाख मांगे, खुद को बताया लॉरेंस का गुर्गा। हिमाचल प्रदेश के गायक और मेरा भोला है भंडारी फेम हंसराज रघुवंशी और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी के साथ 15 लाख रुपए की रंगदारी भी मांगी गई है। सिंगर रघुवंशी को फोन कॉल कर यह धमकी देने वाले ने खुद को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ बताया है। वह अब यह इस मामले में मोहाली पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद जांच शुरू कर दी है। हंसराज रघुवंशी के पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड विजय कटारिया की शिकायत पर जीरकपुर पुलिस ने केस दर्ज किया। आरोपी की पहचान भी की जा चुकी है, जो मध्य प्रदेश के उज्जैन निवासी राहुल कुमार नागड़े हैं। पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। शिकायत के अनुसार राहुल कुमार नागड़े की हंसराज रघुवंशी से पहली मुलाकात वर्ष 2021-22 में उज्जैन श्री महाकाल मंदिर में हुई थी। इस सरकारी स्कूल में कार्यरत 592 प्रवक्ताओं की पदोन्नति पर तलवार, कारण बताओ नोटिस जारी, जाने पूरी जानकारी। ये सरकारी स्कूलों में कार्यरत 592 प्रवक्ताओं की पदोन्नति खतरे में पड़ गई है। संशोधित वरिष्ठता के आधार पर वास्तविक पात्र शिक्षकों को पदोन्नति देने के लिए शिक्षा निदेशालय ने कार्यवाही शुरू करते हुए इन प्रवक्ताओं को कारण बताओ नोटिस जारी कर 7 दिन में स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि टीजीटी से प्रवक्ता पदों की संशोधित वरिष्ठता सूची तैयार करने को लेकर आए हाईकोर्ट के आदेश के बाद शिक्षा निदेशालय ने यह तैयारी शुरू की है। साल 2019 से 2025 के दौरान टीजीटी पद से इन शिक्षकों को प्रवक्ता पद पर पदोन्नत किया गया है। घुमारवीं में पुलिस की वर्दी में घूम रही महिला को पकड़ा, हरकतों और पहनावे पर टैक्सी चालकों को हुआ शक। जब पुलिस ने शनिवार देर शाम एक महिला को पुलिस की वर्दी में शहर में घूमते हुए पकड़ लिया। महिला पुलिस की वर्दी पहनकर शहर के विभिन्न स्थानों पर घूम रही थी। वह घुमारवीं टैक्सी स्टैंड के पास चाय की दुकान पर चाय पीने पहुंची, जहां कुछ टैक्सी चालक पहले से मौजूद थे। टैक्सी चालकों को उसकी हरकतों और पहनावे पर शक हुआ। उनने महिला को गौर से देखा तो पहचान लिया कि वह पहले भी शहर में कई बार देखी गई है। मैं टैक्सी
चालकों ने बताया कि महिला की शादी करीब 2 वर्ष पहले पास के ही एक गांव में हुई थी, लेकिन विवाह के दूसरे दिन ही वह घर से लापता हो गई थी। घटना की जानकारी तुरंत टैक्सी चालकों ने पुलिस को दी। डीएसपी घुमारवी विशाल वर्मा ने बताया कि महिला को पूछताछ के लिए थाना ले जाया गया। जांच वह चंबा की रहने वाली है, जांच जारी है। इस सिरमौर में संविधान बना साक्षी बिना पंडित फेरों के 2 भाइयों की अनोखी शादी वायरल। सिरमौर जिले के सिलाई क्षेत्र में 2 भाइयों ने संविधान को साक्षी मानकर शादी की, जो इंटरनेट पर खूब वायरल हो रही है। ग्राम पंचायत नैनीधार के कलोक गांव में विनोद आजाद और सुनील कुमार ने बिना पंडित और फेरों के यह अनोखा विवाह किया। इस शादी का उद्देश्य सामाजिक संदेश देना है। इससे पहले इसी क्षेत्र में जोड़ीदार प्रथा के तहत 2 भाइयों ने एक ही युवती से विवाह किया था। प्रदेश में फिर बारिश बर्फबारी के आसार, कल सक्रिय होगा नया पश्चिमी विक्षोभ। हिमाचल प्रदेश में मौसम फिर बिगड़ सकता है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिम हिमालयी क्षेत्र पर एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव की संभावना है। इसके प्रभाव से राज्य में बारिश बर्फबारी हो सकती है। वहीं शनिवार को राजधानी शिमला व अन्य भागों में धूप खिली रही। दूसरी ओर ताबो व केलांग का न्यूनतम तापमान माइनस में दर्ज किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य में 31 अक्टूबर तक मौसम साफ रहने के आसार हैं। हालांकि 27 अक्टूबर को एक नया पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से राज्य के कई भागों में बारिश बर्फबारी हो सकती है। अगले 2-3 दिनों के दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। एनईपी लागू करने वाला हिमाचल पहला बोर्ड सीबीएसई को देगा टक्कर, पेपर पैटर्न भी बदलेगा। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि एनईपी 2020 के प्रमुख पहलुओं को लागू करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। इस नीति के तहत शिक्षा प्रणाली में बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। इसमें कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों को मातृभाषा में शिक्षा देने पर जोर, एक समग्र शिक्षा प्रणाली, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा और कौशल आधारित शिक्षा पर विशेष ध्यान रहेगा। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा का कहना है कि परीक्षाओं में निष्पक्षता और एनईपी 2020 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए बोर्ड ने प्रोसेस शुरू कर दिया। इसके लिए शिक्षकों को प्रशिक्षण देने सहित परीक्षा प्रणाली में भी कई परिवर्तन किए जा रहे हैं। युवती पर चाकू से हमला करने वाला युवक कोर्ट में पेश, 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा। जब पुलिस लाइन बारगाह के समीप दिन दहाड़े एक युवती पर चाकू से जानलेवा हमला करने के मामले में गिरफ्तार आरोपी युवक के खिलाफ पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है। वहीं पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पीड़िता शहर के हरदासपुरा मोहल्ले की रहने वाली है और कॉलेज में एमए की पढ़ाई कर रही है। आरोपी की पहचान अर्जुन वीर सिंह के रूप में हुई है, जो मूल रूप से पंजाब के अमृतसर जिले का निवासी है और चंबा शहर के एक सैलून में काम करता है। वन विभाग का बड़ा एक्शन, अवैध लकड़ी से लदे 6 वाहन जब्त, तस्करों में मचा हड़कंप। जी डीएफओ ऊना सुशील राणा के निर्देश पर वन विभाग की अम रेंज ने रविवार को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए लकड़ी की अवैध तस्करी के खिलाफ बड़ा शिकंजा कसा। विभाग की टीम ने ऊना, हमीरपुर और कांगड़ा के सीमावर्ती क्षेत्रों से लाई जा रही अवैध लकड़ी से भरे 6 वाहनों को जब्त किया। इस कार्रवाई से लकड़ी माफिया में हड़कंप मच गया है। मनाली में बड़ा हादसा, धू धू कर जला कॉटेज, पर्यटकों में मची अफरा तफरी। जब वीकेंड मनाने मनाली पहुंचे पर्यटकों के लिए रविवार का दिन दहशत भरा रहा। मनाली से कुछ ही दूरी पर स्थित शुरू में दोपहर के वक्त एक निजी पर्यटक कॉटेज में भीषण आग लग गई, जिसके कारण पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। वीकेंड होने के कारण पर्यटन नगरी मनाली इन दिनों पर्यटकों की भारी भीड़ से गुलजार है। आग लगने की घटना से आसपास के कॉटेज और होटलों में ठहरे पर्यटक सहम गए और जान बचाने के लिए तुरंत बाहर की ओर भागे। धुएं और आग की लपटों ने लोगों के बीच दहशत का माहौल पैदा कर दिया और आनंद फानने में कई पर्यटक सुरक्षित स्थानों की ओर दौड़ पड़े। रिकांगपिओ निवासियों के लिए जरूरी सूचना, 2 दिन इन क्षेत्रों में लगेगा पावर कट। यदि आप रिकांगपिओ और आसपास के क्षेत्रों में रहते हैं तो अगले सप्ताह आपको अपनी दैनिक योजनाओं को थोड़ा समायोजित करना पड़ सकता है। विद्युत विभाग 27 और 28 अक्टूबर 2025 को आवश्यक रखरखाव और मरम्मत कार्य के लिए 22 केवी नए भोक्टू कल्पा फीडर पर काम करेगा, जिसके कारण सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक बिजली की आपूर्ति ठप रहेगी। मनाली में बिहार निवासी ने काटा पत्नी का गला, पुलिस ने किया गिरफ्तार, पूछताछ जारी। जब बिहार मूल के एक युवक ने अपनी ही पत्नी की गला रेत कर हत्या कर दी। मामला पर्यटन नगरी के साथ लगते अलेऊ गांव का है। बिहार का युवक यहां अपनी पत्नी और बेटी के साथ किराए के मकान में रहता था और पेंटर का काम करता था। पति पत्नी के बीच शनिवार रात लगभग 2 बजे झगड़ा हुआ और युवक ने छुरी से गला रेत कर उसे मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर छानबीन शुरू कर दी। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि दोनों में अक्सर झगड़ा
झगड़ा होता रहता था। मनाली के साथ लगते अलेऊ गांव से सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया। इस हत्याकांड से पूरे गांव में खौफ का माहौल है। पुलिस के मुताबिक 37 वर्षीय रोहित कुमार नामक व्यक्ति ने अपनी पत्नी निधि उम्र 30 वर्षीय और छोटी बेटी के साथ गांव अलेऊ में एक मकान में किराए पर रहता था। वह मूल रूप से बिहार राज्य के जिला पश्चिम चंपारण के गांव मंगलपुर का रहने वाला है। सुक्खू सरकार के मंत्री ने केंद्र सरकार को जमकर सराहा। बोले, मोदी सरकार से मिली 4500 करोड़ की मदद। केंद्र मोदी की सरकार से हिमाचल को मिल रही वित्तीय सहायता को सुक्खू सरकार के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने जमकर सराहा। शिमला जिले के पहाड़ में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि पिछले 2.5 सालों में केंद्र सरकार से 4500 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता 2 भागों में मिली है, जिसमें लोक निर्माण और शहरी विकास विभाग शामिल है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने हर संभव सहायता की है। नवंबर माह में 1500 किलोमीटर सड़कों का जाल प्रदेश में बिछाने के लिए मंजूरी मिलने जा रही है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों की सैकड़ों सड़कों का निर्माण होगा और प्रदेश के लाखों लोगों को लाभ पहुंचेगा। इस सेना के जवान इंद्र सिंह की हार्ट अटैक से मौत। दिवाली मनाकर लौट रहे थे ड्यूटी पर। जिला कुल्लू के मनाली विधानसभा क्षेत्र के कराल गांव के रहने वाले भारतीय सेना में तैनात जवान इंद्र सिंह का हृदय गति रुकने से जहां निधन हो गया। रविवार 25 अक्टूबर को सैन्य सम्मान के साथ कराल गांव में स्वर्गीय इंद्र सिंह का अंतिम संस्कार किया गया। इंद्र सिंह दिवाली की छुट्टी पर घर आए थे और छुट्टी खत्म होने के बाद वापस ड्यूटी पर चले गए थे। अधिकारियों के अनुसार हिसार में अचानक इंद्र सिंह को हार्ट अटैक आया और उनकी मौत हो गई। इस स्वास्थ्य विभाग में महिलाओं की होगी भर्ती। इन कर्मियों का बढ़ा मानदेय। कैबिनेट मीटिंग में इन प्रस्तावों पर लगी मुहर। हिमाचल स्वास्थ्य विभाग में नौकरी पाने का इंतजार कर रही महिलाओं के लिए राहत भरी खबर है। शनिवार को सीएम सुखविंदर सुक्खू की अध्यक्षता में हुई बैठक में स्टाफ नर्सों के 400 पदों को स्वीकृति मिली है। वहीं पुलिस अधिकारियों, एसएमसी शिक्षकों, आईटी कंप्यूटर शिक्षकों, मिड डे मील कार्यकर्ताओं और अंशकालिक जलवाहकों के मानदेय में बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों पर भी मुहर लगी है। कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा, कैबिनेट ने स्टाफ नर्सों के 400 पद स्वीकृत किए। इन्हें 25,000 रुपये सैलरी दी जाएगी। इनका चयन राज्य चयन आयोग के माध्यम से किया जाएगा। वहीं कैबिनेट ने परिवहन विभाग को राजीव गांधी स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 40% सब्सिडी के प्रावधान के साथ 1000 डीजल या पेट्रोल टैक्सियों को इलेक्ट्रिक टैक्सियों से बदलने के लिए आवश्यक अनुमति प्रदान की गई है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बोले, B1 परीक्षा की खामियों ने खोली व्यवस्था परिवर्तन की पोल। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मंडी से जारी बयान में कहा कि हिमाचल पुलिस के विभागीय प्रोन्नति परीक्षा B1 में सरकार की व्यवस्था ही बैठ गई। सरकार एक तरफ लोगों को नौकरी न देने के 1000 तरीके खोज रही है, तो दूसरी तरफ डिपार्टमेंटल प्रमोशन एग्जाम में भी लापरवाही बरत रही है। बिना किसी इंतजाम के इतनी बड़ी परीक्षा का आयोजन सरकार की मंशा और तैयारियों पर सवाल उठा रहा है। लोग 6 घंटे तक बैठे रहे, लेकिन व्यवस्थापकों द्वारा तकनीकी खामी दूर नहीं की जा सकी। किसी जगह पर लोगों के जवाब सबमिट नहीं हो रहे थे, तो कहीं पर प्रश्नों के उत्तरों में ही गलत विकल्प आ रहे थे। वहीं कहीं पर मेन सर्वर से परीक्षा केंद्र लिंक नहीं हो पाए थे, तो कहीं पर एक ही साथ शुरू हुई परीक्षा में प्रश्नों की संख्या में, तो कहीं पर परीक्षा के समय अवधि में भारी अंतर देखने को मिल रहा था। पहली पारी में परीक्षा देने आए लोगों को दूसरी पारी में भी परीक्षा देने के लिए बैठाया गया। पूरी परीक्षा में और अराजकता की स्थिति बनी रही। जब यह बात पूरी तरीके से बाहर आ गई और परीक्षार्थियों द्वारा भारी पैमाने पर विरोध हुआ, तो आन फान में प्रशासन द्वारा यह परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया गया। हिमाचल की बस ने बुजुर्ग महिला को कुचला, ऊपर से गुजर गया टायर, मौके पर मौत, चालक गिरफ्तार। चंडीगढ़ में हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस के नीचे आने से बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। घटना पोल्ट्री फार्म चौक के पास शनिवार दोपहर हुई है। हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस के पिछले टायर के नीचे आने से 72 वर्षीय बुजुर्ग महिला की मौके पर ही मौत हो गई। मृतका की पहचान जर्नल एनक्लेव फेज 1 जीरकपुर निवासी संतोष कुमारी के रूप में हुई है। जुनका में पैराग्लाइडिंग फ्लाइंग फेस्टिवल, मानव परिंदे ने भरी उड़ान, रोमांच देखने के लिए उमड़े सैकड़ों लोग। राजधानी शिमला से सटे रियासत कालीन शहर जुनगा घाटी की टिक्कर साइट की हसीन वादियों में मानवीय परिंदों ने उड़ान भरी। शनिवार को यहां 3 दिवसीय तीसरे फ्लाइंग फेस्टिवल एवं हॉस्पिटलिटी एक्सपो 2025 का शुभ आरंभ हुआ। पहले दिन पैराग्लाइडिंग का रोमांच देखने के लिए सैकड़ों लोग उमड़े। बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने झंडी दिखाकर पैराग्लाइडर पायलटों को रवाना किया। पेरिस में धाक जमाएगा कुल्लू का कलाकार।
जो हिमाचल के सुप्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय चित्रकार दीप धनंजय द्वारा हिमाचल के 12 जिलों के आराध्य देवी देवताओं के मुख्य मोहरों और गर्व को कलाकृति में दर्शाया। मैं स्पंदन आर्ट ग्रुप मुंबई के अनंत जैन इस कला उत्सव के क्यूरेटर हैं। मैं जानकारी के अनुसार यह पेंटिंग प्रदर्शनी पेरिस में नवंबर से दिसंबर तक प्रदर्शित होगी। इस प्लेटफॉर्म पर भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए हिमाचल की संस्कृति और देव परंपरा को प्रदर्शित करने का एक अंतर्राष्ट्रीय मंच मिला है। धनंजय का कहना है कि यह एक हिमाचल की पवित्र गूंज है। यह पेंटिंग हिमाचल की दिव्य आत्मा को एक साथ लाती है, मैं जहां हर घाटी आस्था की एक कहानी समेटे हुए। बिजली महादेव के बिजली से प्रभावित शिवलिंग से लेकर त्रेता युग के रघुनाथ जी की मूर्ति तक, मां ज्वाला की अखंड ज्योतियों से लेकर नाग देवताओं के मोहरों और रथों तक, हर रूप सदियों की भक्ति का प्रतीक है। इस सरकारी कर्मचारियों की बल्ले बल्ले मोदी सरकार ने इस प्रस्ताव को दी मंजूरी। जी केंद्र सरकार की ओर से अपने कर्मचारियों को ध्यान में रखते हुए नेशनल पेंशन सिस्टम और यूनिफाइड पेंशन स्कीम में 2 नए निवेश विकल्प देने की घोषणा की है। इस विकल्प के तहत सरकारी कर्मचारी प्राइवेट सेक्टर कर्मचारियों की तरह ही एनपीएस और यूपीएस में ज्यादा विकल्पों का लाभ ले सकेंगे। इस फैसले के बाद से ही कर्मचारियों के चेहरे खिल गए। मैं केंद्र सरकार से काफी लंबे समय से इसकी मांग केंद्रीय कर्मचारी कर रहे थे, जिस पर सरकार ने मुहर लगा दी है। बता दें कि वित्त मंत्रालय की ओर से एनपीएस और यूपीएस स्कीम में 2 नए निवेश विकल्पों को मंजूरी दी गई है। इसके तहत लाइफ साइकिल और बैलेंस्ड लाइफ साइकिल स्कीम की शुरुआत हुई है। इस बदलाव पर वित्त मंत्रालय ने कहा कि इन नए विकल्पों से कर्मचारियों के रिटायरमेंट प्लानिंग करने में पहले से ज्यादा सहूलियत मिलेगी। मैं साथ ही कर्मचारी अपनी जरूरतों के हिसाब से रिटायरमेंट फंड को मैनेज कर पाएंगे, जिसका सीधा मतलब है कि कर्मचारी अपने रिटायरमेंट प्लान को और ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी के साथ मैनेज कर पाएंगे। एनपीएस का पैसा वापस करें केंद्र सरकार। हिमाचल प्रदेश स्कूल लेक्चरर संघ के प्रांतीय मुख्य मीडिया सचिव राजन शर्मा ने भारत सरकार से आग्रह किया है कि कर्मचारियों का एनपीएस का पैसा हिमाचल सरकार को वापस किया जाए। अगर पैसा देने के लिए कोई कठोर नियम बनाया गया है तो इसमें संशोधन किया जाए। राजन शर्मा ने बताया कि आज स्थिति यह है कि कर्मचारियों को अपना एनपीएस का पैसा निकालने में बहुत असुविधा होती है, क्योंकि इसको निकालने का नियम बहुत कठोर है। किसी कर्मचारी को पैसे की आवश्यकता है तो वह अपना पैसा भी नहीं निकाल सकता, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार की कर्मचारी ओल्ड पेंशन विरोधी नीति दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन दी गई है। हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी ओल्ड पेंशन को कभी नहीं भूलेंगे। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। साथ ही सभी को छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं।